किस्त नंबर 38 में हजरत मंसूर हल्लाज का कत्ल का वाक़या जिक्र किया गया कि कैसे उनके इल्ज़ामात को हामिद बिन अब्बास ने साबित करने की कोशिश की। आगे चलते हैं किस्त नंबर 39 पर। आगे चलकर मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी तहरीर करते हैं, बस बाज़ मौरख़ीन का ये लिखना बिल्कुल गलत है कि उलमा और फ़ुक़हा ने इब्न मंसूर के कत्ल का फतवा दिया था, बल्कि ये लिखना जायज़ है कि वज़ीर ने बज़िद होकर उलमा पर जोर डाला और मजबूर करके उनसे फतवा हासिल किया। बस इब्न मंसूर के कत्ल का असल मुफ्ती वज़ीर हामिद बिन अब्बास था, ना उलमा थे, ना फ़ुक़हा और ना काज़ी, क्योंकि जिस सूरत से ये फतवा हासिल किया गया था वो हरगिज़ शरई फतवा कहलाने का मुस्तहिक नहीं। इसीलिए हज़रत मौलाना रूम ने फरमाया है, जब कलम किसी गद्दार के हाथ में आएगा तो यकीनन मंसूर को दार पर खींचा जाएगा। यहाँ गद्दार से मुराद वज़ीर हामिद बिन अब्बास है। आगे चलकर मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रकम दराज हैं। रहा यह सवाल कि फिर काजी ने वज़ीर की ज़बरदस्ती क्यों मानी, हामिद बिन अब्बास से साफ क्यों न कह दिया कि हलाल दम का लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से गुस्से में निकल गया था, मैंने फतवा के तौर पर ये बात नहीं कही थी। फिर काजी और अबू उमर के साथ साथी उलमा ने ऐसे जबरी फतवा पर दस्तखत क्यों किए, तो इसका जवाब वो उलमा ही दे सकते हैं। मगर जो सूरत हाल खतीब बगदादी वगैरह के बयान से हमारे सामने आई है, उसे देखकर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि ये फतवा शरीयत का फतवा नहीं था, बल्कि वजारत और हुकूमत का फतवा था जो वजीर के इसरार और जबर से लिखा गया था। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने काजी अबू उमर और फतवे पर दस्तखत करने वाले दूसरे उलमा के बारे में मुहतात राय का इजहार किया है और इस पूरी जमात को रियासी जबर के सामने बेदस्तो पा साबित किया है। खतीब बगदादी की रवायत से बस इतना जाहिर होता है कि हामिद बिन अब्बास काजी अबू उमर के सामने बार बार कलम बात रख कर कहता था कि बस ये अल्फाज कागज पर रकम कर दो। ज़ाहिर तौर पर ये एक ज़बानी इसरार है, एक ही जुमले की तकरार है, कोई खुला हुआ जबर नहीं जिसके आगे काजी अबू उमर और दूसरे उलमा अपनी ज़ाती राय बदलने पर मजबूर हो जाते। ये एक तन्हा वाक़या था। हज़रत मंसूर हल्लाज पर गुज़श्ता 9 साल से मुकदमा चल रहा था। बिला मुबालगा वो हज़ारों बार इसी अदालत के सामने पेश हुए थे। हज़रत मंसूर हल्लाज पर उससे भी ज्यादा संगीन इल्जामात आयद किए गए थे और यही काजी अबू उमर थे जो हजरत हुसैन बिन मंसूर का मुकदमा सुना करते थे और हर मर्तबा एक ही जवाब देते थे कि इन तमाम बातों से हल्लाज के कत्ल का जवाब पैदा नहीं होता। फिर वो कौन सी मजबूरी थी कि हजरत इमाम हसन बसरी की किताब से एक इल्हाकी वाक़े को बुनियाद बनाकर काजी अबू उमर और उनके हमनवाओं ने कत्ल मंसूर का शरई हुक्म जारी कर दिया। ये तस्लीम के काजी अबू उमर की ज़बान से इसराब या गुस्से की हालत में एक लफ्ज़ निकल गया था, मगर वो इस बात पर भी कादिर थे कि अपने बयान की तरदीद कर देते या पहले की तरह वही जुमला दोहरा देते कि अभी कत्ल मंसूर का जवाब पैदा नहीं हुआ है। इस सूरत हाल को देखते हुए अंदाजा किया जा सकता है कि पस पर्दा ऐसी कोई बात जरूर थी जिसने काजी अबू उमर और उलमा की जमात को अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले लिखने पर मजबूर कर दिया था, और वो बात उसके सिवा कुछ नहीं थी कि हामिद बिन अब्बास ने काजी अबू उमर और दीगर फुक़हा से साफ साफ कह दिया था कि अगर मंसूर हल्लाज के कत्ल का फतवा नहीं दिया गया तो फिर खुद उनकी जानें महफूज नहीं रहेंगी। मौत की धमकी ही दरअसल एक ऐसी तंबीह है जो इंसानी इरादे को बदल देती है और कलम का रुख मोड़ देती है। अगर बिलफर्ज हामिद बिन अब्बास ने काजी अबू उमर और उनके साथियों पर मौत का खौफ मुसल्लत नहीं किया था तो फिर दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि महज कलम दवात के आगे बढ़ाने से हजरत मंसूर हल्लाज की दास्तान हयात पर खते तनसीख फेर दिया जाए, या फिर साफ साफ कहा जाए कि काजी अबू उमर और उनके साथी उलमा इंतहाई कमजोर इरादे के दुनियादार इंसान थे कि हामिद बिन अब्बास की पेशानी पर बल आया और उनके कलम ने वजीर की मर्जी के मुताबिक अपने कलम का रुख तब्दील कर लिया। बहरहाल वसूख से नहीं कहा जा सकता कि काजी अबू उमर और दूसरे फुक़हा पर क्या गुजरी थी कि वो लोग हजरत मंसूर हल्लाज की मौत का शरई फरमान जारी करने पर मजबूर हुए। फिर भी दास्तान का आखिरी बाब पढ़ते हुए इतनी खलश जरूर महसूस होती है
کسی کے منہ سے نہ نکلا ہمارے دفن کے وقت کہ ان پہ خاک نہ ڈالو، یہ ہے نہائے ہوئے